ओम शांति। सुनते हैं 13 नवंबर 1969 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है बाप दादा की उम्मीदें। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर फिर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है, हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम बच्चे ही बाप दादा की उम्मीदों के सितारे हो, लकी सितारे। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। क्वांटिटी बनाना ये तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को तो आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी को ले आ सकती है। कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं तो उस ज्ञान की महीनता से मेहनत कम लगेगी। अब यही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, शारीरिक शक्ति कब आती है? जब भोजन को महीन रूप से खाओ। तो उस भोजन की शक्ति क्या बनती है? खून। तो बाबा ने कहा, तो जब खून बन जाता है तब शक्ति आती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। नशा रहे कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
नशा रहे कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सेकंड है, क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। फिर है, जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे। अगला पॉइंट है, बाप दादा के दिल का तख्त सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। बाप दादा के दिल का तख्त सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। ओम शांति दी।